तो दोस्तों आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। टॉपिक है दोस्तों हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, आप चाहे जो है दोस्तों यूके पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूके ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम में जो है दोस्तों हिंदी व्याकरण में ये टॉपिक आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पर आज की अपनी क्लास। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि वाक्य के लिए एक शब्द। ठीक है, तो पहला शब्द है दोस्तों यहाँ पर जिज्ञासु। ये शब्द कई बार परीक्षा में पूछा गया है। बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि जिज्ञासु शब्द क्या होता है और ये किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होता है। तो जिज्ञासु शब्द है दोस्तों जिसे जानने की इच्छा है, उसके लिए कहा जाता है जिज्ञासु, जो जानने की इच्छा रखता है। ठीक है, यानी कि जिसे जानने की इच्छा है उसे क्या कहा जाता है, जिज्ञासु। यानी कि अगर मैं किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखती हूँ तो मेरे लिए एक शब्द यहाँ पर प्रयुक्त होगा जिज्ञासु। ठीक है, तो जिज्ञासु कहा जाता है जिसे जानने की इच्छा है। इसके अलावा जिगीसु एक शब्द है, मिलता जुलता शब्द है जिगीसु। तो जिगीसु कहा जाता है दोस्तों किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है जिगीसु। ठीक है, इससे मिलता जुलता एक और शब्द है जिजीविसु। ठीक है, जिजीविसु कहा जाता है अधिक समय तक जीते रहने की जो इच्छा है उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है जिजीविसु। ठीक है, तो ये तीन शब्द यहाँ पर मिलते जुलते हैं, इनके बारे में आपको जानना चाहिए। आने वाली परीक्षाओं में जो है दोस्तों यहाँ से ये क्वेश्चन, यहाँ से ये शब्द आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। जिज्ञासु यानी कि जिससे जानने की इच्छा होती है, जिगीसु जो किसी पर विजय पाने की इच्छा रखता है, और जिजीविसु यानी कि जो अधिक समय तक जीने की इच्छा रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जो कठिनाई से समझने योग्य हो। जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसको कहा जाता है दुर्बोध। ठीक है, फिर इससे मिलता जुलता एक और वाक्य हमारे पास है कि जो समझने में कठिन हो, लेकिन ये किसकी दृष्टि से है, भाषा की दृष्टि से। भाषा के संबंध में जो समझने में कठिन होता है, जो हमें समझने में जो है दोस्तों थोड़ा टफ लगता है, उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है क्लिष्ट। ठीक है, दोनों ही शब्द मिलते जुलते शब्द हैं। पहला है कि जो कठिनाई से समझने योग्य हो, दुर्बोध। जो समझने में कठिन हो लेकिन किसकी दृष्टि से, भाषा के संबंध में, तो ये इसके लिए प्रयुक्त होता है क्लिष्ट। ठीक है, चलिए जहाँ जाना कठिन हो, दुर्गम। जो पृथ्वी से संबंध रखता हो, पार्थिक। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। इस लोक से संबंध रखने वाला, इस लोक से संबंध रखने वाला लौकिक। और जो पहले था लेकिन अब नहीं है, भूतपूर्व। ठीक है, यानी कि जो पहले था और अब नहीं है उसको कहा जाता है भूतपूर्व। जो पहले जन्मा हो, पूर्वज। ठीक है, यहाँ पर बड़े भाई और छोटे भाई की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सीधा सीधा बात हो रही है कि जो पहले जन्मा है, कोई भी हो सकता है, पहले जन्मा है तो उसे हम क्या कहेंगे, पूर्वज। ठीक है, भूतपूर्व किसे कहा जाता है, जो पहले था लेकिन अब नहीं है। पहले था अब नहीं है, भूतपूर्व। जो पहले जन्मा हो उसे कहा जाता है पूर्वज। ठीक है, चलिए अगला है जो निम्न जाति में पैदा हुआ हो, अत्यंज। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया शब्द है। अत्यंज किसे कहा जाता है, जो निम्न जाति में पैदा हुआ हो या फिर जो निम्न जाति में जन्मा हो। जो कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ। जो कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ। और जो कठिनाई से समझ में आता है या फिर जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसको क्या कहा जाता है, अभी हमने देखा था, तो उसको कहा जाता है दुर्बोध। दोनों ही मिलते जुलते वाक्य हैं। तो जो कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ, और जो कठिनाई से समझ में आए उसे क्या कहा जाता है, दुर्बोध। ठीक है, चलिए अगला शब्द है जिसे प्राप्त न किया जा सके, अलभ्य। नेक्स्ट है बहुत सी भाषाओं को जानने वाला। जो बहुत सी भाषाओं का ज्ञान रखता हो, जो बहुत सी भाषा को जानता हो, उसके लिए शब्द प्रयुक्त होता है बहुभाषाविद। ठीक है, क्या शब्द प्रयुक्त होता है, बहुभाषाविद। और कई बार परीक्षाओं में जो है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में दिया जाता है बहुभाषीय, तो कई बच्चे जो है दोस्तों इसको भी सही कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। बहुत सी भाषा को जानने वाले को जो है दोस्तों बहुभाषा नहीं कहा जाता है, बल्कि क्या कहा जाता है, बहुभाषाविद। इसलिए मैंने यहाँ जो है दोस्तों से अलग से मेंशन कर दिया है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो।
बहुत सी भाषा को जानने वाले के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है, वो होता है बहुभाषाविद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मदिरा पीने वाला प्याला। मदिरा पीने वाले प्याले को क्या कहा जाता है? चषक। ठीक है, भाषा की दृष्टि से शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी की दृष्टि से भी आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार परीक्षा में जो है दोस्तों ऑप्शन में ये वाला चषक भी दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये वाला चषक भी आपको दिया जाता है, सॉरी यहाँ पर चषक ये वाला लिखा जाता है ऑप्शन में, और ये वाला भी कई बार जो है दोस्तों ऑप्शन में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से भी आपको ध्यान में रखना है, चषक शब्द यानी कि चषक शब्द प्रयुक्त होता है मदिरा पीने वाला जो प्याला होता है, और ये शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से आपको ध्यान में रखना है कि चषक कैसे लिखा जाता है, इस प्रकार से। ठीक है, और चषक कौन सा प्याला होता है ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो आप सीरियल वगैरह में देखते हो ना, इस टाइप से जो प्याला होता है, ये स्पेशल मदिरा पीने के लिए होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मदिरा पीने वाला प्याला, और इसके लिए शब्द प्रयुक्त होता है चषक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 16। ठीक है, तो जो स्त्री की वशीभूत हो उसको कहा जाता है स्त्रीण। क्या कहा जाता है? स्त्रीण, यानी कि जो स्त्री के वशीभूत हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है दोस्तों आज की इस क्लास में हम 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है दोस्तों शब्दों को देखने वाले हैं। और यहाँ पर जितने भी शब्द हैं दोस्तों ये किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, इसीलिए जो है दोस्तों मैंने इनको एक नोट्स के रूप में आपके सामने प्रोवाइड किया है, ताकि आप जो है दोस्तों कम टाइम में जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं इनको कवर कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर अगला जो वाक्य है यहाँ पर वो है दोस्तों कि कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता। कुछ खास शर्तों पर जो है दोस्तों किसी कार्य को करने का जो समझौता है, इसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है संविदा। कुछ शर्तें रखी जाती हैं और किसी शर्त को रखकर जो है दोस्तों किसी कार्य को कराने का जो समझौता होता है उसे क्या कहा जाता है? संविदा। ठीक है, अगला है दोस्तों जिसके पहले से कोई आशा न हो। जिसके पहले से कोई आशा न हो, अप्रत्याशित। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, ग्रीवा यानी कि गला। ठीक है, जिसका जो गर्दन है, सॉरी गर्दन जिसकी सुंदर होती है उसको क्या कहा जाता है? सुग्रीव कहा जाता है। ठीक है, तो जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे क्या कहा जाता है? सुग्रीव। फिर यहाँ पर मिलते जुलते शब्द मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो जिसके हृदय में ममता न हो उसको क्या कहा जाता है? निर्मम। जिसके हृदय में दया नहीं है, निर्दयी। जो भय रहित हो, निर्भीक। ठीक है, तो कुछ मिलते जुलते शब्द हैं यहाँ पर। इन शब्दों पर बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, निर्मम और निर्दय। ठीक है, तो यहाँ पर जिसके हृदय में ममता नहीं होती है उसको कहा जाता है निर्मम, और जिसके हृदय में दया ही नहीं है, दया का भाव नहीं है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? निर्दयी। जो भय रहित हो, निर्भीक। ठीक है, इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट शब्द है, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, निरसंस। निरसंस किसे कहा जाता है? तो अत्यंत जो क्रूर हो, निर्दयी हो, अत्याचारी हो, उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है निरसंस। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको, एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। तो निरसंस कहा जाता है जिसके हृदय में दया नहीं है, यानी कि जो अत्यंत क्रूर है, अत्यंत अत्याचारी है, निर्दयी है। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। ठीक है, और जो सबको सम्मान भाव से देखता हो उसको कहा जाता है समदर्शी। जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ, और जो सबको सम्मान भाव से देखता है, समदर्शी। ठीक है, इसके अलावा जो अक्षरों को पढ़ना और लिखना जानता है इसको कहा जाता है साक्षर। जो पढ़ना लिखना जानता है उसको क्या कहा जाता है? साक्षर। ठीक है, नेक्स्ट है जो अपने आप से उत्पन्न हुआ है उसके लिए शब्द प्रयुक्त होता है स्वयंभू। और स्वयंभू किसका पर्यायवाची है ये आप सभी को पता होगा। तो स्वयंभू जो है दोस्तों शंकर का भी पर्यायवाची शब्द है, और शंकर को क्या कहा जाता है? वो स्वयं से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उनको स्वयंभू भी कहा जाता है। और यहाँ पर एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो अपने आप से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? स्वयंभू। नेक्स्ट है जो सब काम अपने भरोसे करता हो। ठीक है, यानी कि सेल्फ डिपेंड जो होता है उसको क्या कहा जाता है? स्वावलंबी। यानी कि जो सब काम अपने भरोसे करता है उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है स्वावलंबी। ठीक है,
चलिए अगला शब्द है दोस्तों यहाँ पर तितिरसु। तितिरसु क्या होता है? ठीक है, तो तितिरसु शब्द है यानी कि तरने की या फिर पार करने की जो इच्छा होती है, जिसके लिए वाक्य प्रयुक्त होता है कि मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला, यानी कि मोक्ष पाने की जो इच्छा रखता है उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है और उसे कहते हैं तितिरसु। ठीक है, इंपॉर्टेंट शब्द है, एग्जाम में बन सकता है। तो तितिरसु यानी कि तैरने की इच्छा रखने वाला, पार करने की जो इच्छा रखता है, पार करना जो चाहता है, उसको कहा जाता है तितिरसु। और तितिरसु शब्द प्रयुक्त होता है दोस्तों मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला, उसको क्या कहा जाता है? तितिरसु। ठीक है, चलिए अगला शब्द है और आज की ठीक है, ठीक है, और आज की क्लास का लास्ट जो वाक्य है दोस्तों वो है कि जिसमें सहनशीलता हो, जिसमें सहनशीलता हो उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है तितिरसु। ठीक है, शब्द मैंने यहाँ पर क्यों लिए हैं? क्योंकि दोनों ही शब्द मिलते जुलते हैं। तो मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला, इसको कहा जाता है तितिरसु, और जिसमें सहनशीलता होती है उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है तितिरसु। ठीक है, और तितिरसु जो है दोस्तों ये शब्द बना है तिच धातु से। ठीक है, मूल शब्द क्या है? तिच, और इससे बना है तितिरसु, यानी कि सहन करने की, जिसमें सहनशीलता होती है, सहन करने की जिसमें शक्ति होती है, उसके लिए शब्द प्रयुक्त होता है तितिरसु। और तितिरसु होता है दोस्तों तितिक्षु, और तितिरसु होता है दोस्तों जो मोक्ष पाने की इच्छा रखता हो। तो यहाँ पर ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों शब्द थे जो कि आपकी कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आगे भी जो है दोस्तों ऐसे ही हम 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है दोस्तों वाक्यों के एक शब्द पढ़ेंगे, ताकि परीक्षा में जो है दोस्तों यहाँ से आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है दोस्तों शब्द जो है आपकी परीक्षा में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपको क्लास कैसे लगती है दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है दोस्तों वीडियो को शेयर कर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इसी के साथ जो है दोस्तों आपको किस टॉपिक पर जो है दोस्तों नेक्स्ट क्लास चाहिए ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी दोस्तों उस टॉपिक पे आपको अच्छे से अच्छा जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करवा सकूँ। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।